जिनायत हरम। हरम मुहतरम ये हर एक इंसान के लिए मुक़द्दस, हर वो शख्स जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है उस शख्स के लिए ये मुक़द्दस मकाम है। चुनांचे काबा मुशर्रफ़ा के इर्द गिर्द का एक मखसूस रकबा। अब इसके अंदर हर ज़माने के अंदर तब्दीलियाँ होती रहती है और जैसी ज़रूरत पड़ती है उसके मुताबिक वहाँ की हुकूमतें जो है उसके अंदर तौसीअ का काम करती रहती है। चुनांचे उसके इर्द गिर्द का जो रकबा है, जो कुल मुरब्बा तकरीबन कम व बेशी के साथ 550 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। शरीयत की इस्तिलाह में इसको हरम कहा जाता है। ये इलाक़ा कदीम ज़माने ही से मामून महफूज करार दिया गया है। गोया कि ये बैन अल-अक़वामी इलाक़ा अमन का गहवारा है, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं कि इंसान ही मामून है, बल्कि इंसान तो इंसान, आज़ाद जानवरों और ख़ुद रव घास जो खुद ब खुद उगती है, घास फूस वगैरह और दरख्तों को भी अमन व अमान हासिल है। हर एक के लिए वहाँ पर अमान की जगह है। कुरान पाक में इसके मुताल्लिक़ फरमाया गया है, वमन दखलहु काना आमिना, सूरह आले इमरान पारा नंबर 4। 3 में भी एक मकाम पर इस तरीक़े से नकल किया गया है, और जो उसमें दाखिल हो गया वो अमन में है, यानी हदूद हरम के अंदर। एक जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी इस तरीक़े से नकल किया गया है, इन्नमा उमिरतु अन आबुद रब्ब हादिहिल बल्दती अल्लदी हर्रमहा वलहु कुल्लु शैइन, सूरह क़सस के अंदर इसको नकल किया है। आयत नंबर 91। मुझे यही हुक्म हुआ है कि मैं इस शहर के रब की इबादत करूं, जिसने इस शहर को हुर्मत बख्शी है और वही हर चीज़ का मालिक व मुख्तार है। सूरह कुरैश में फरमाया गया, फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, सूरह कुरैश पारा नंबर 30 आयत नंबर 4। बस उन्हें चाहिए कि वो उस घर के मालिक की इबादत करे जिसने उन्हें भूख की हालत में खाने को दिया और उन्हें बदअमनी से महफूज रखा। अब इस एतबार से अगर देखा जाए तो जिस खुश नसीब को इस मुक़द्दस दियार में हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ है, नहायत खुशू खुजू और आजिज़ी का वो शख्स इजहार को इख्तियार करे और दिल से भी सभी ख्यालात को निकाल दे, दुनियावी लालच, हुब्बे जाह वगैरह को। पूरी तरह से इंसान रब्बुल आलमीन और रब्बुल बैत की जानिब मुतवज्जे हो जाए और हर ऐसी हालत से और हर ऐसी बात से बचना इंसान के लिए ज़रूरी है जो उस दरबार की अज़मत के मुनासिब ना हो। हदूद हरम में ख़ास तौर पर 2 तरह की बातें सख्त से सख्त ममनू करार दी गई है, जिनकी खिलाफ वर्जी की वजह से जनायत का लुज़ूम हो जाता है आम तौर पर। जैसे हदूद हरम में शिकार करना, ये सख्ती के साथ मना है। दूसरे कि हरम की खुद रव घास या दरख्त वगैरह का काटना, इसलिए इन दोनों चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इंसान जब हदूद हरम के अंदर दाखिल हो, आजकल इसके अंदर बहुत सी खिलाफ वर्जियाँ हो रही है और हुब्ब जाह, हुब्ब माल और इसी तरीके से शोहरत पसंद इंसान जो है वहाँ जा कर के वीडियोग्राफ़ी, ऑडियोग्राफ़ी और इसी तरीके से वीडियोस के ज़रिए से अपने आप को मशहूर करना चाहता है। ये इंतहाई गलत बात है। इसी तरीके से अपनी शोहरत हासिल करने के लिए गलत एडिटिंग करके जो है अपने आप को मशहूर करना चाहता है, ये भी गलत है। इसी तरीके से जब बंदा अपने रब के हुजूर पहुंचता है तो उसको वहाँ पे जाने के बाद ये सोचना चाहिए कि मैं उस रब के पास आया हूँ जो और उस रब से मुझे मांगना है
جو ساری کائنات کو عطا کرنے والا ہے۔ اس طریقے سے وہاں پر پہنچ کر کے جو ان کی دل کی ارمان اور حسرت ہے، ان تمام چیزوں کو دنیا کی چھوڑ کر کے اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر کے رب کے گھر کا اور رب کے دیدار کی فکر ہونی چاہیے، شریعت و سنت کا پابند ہونا چاہیے، حب جاہ اور حب مال کو اپنے دل سے نکال کر کے ایک رب کی طرف انسان کو متوجہ ہونا چاہیے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی پہنچنے کے بعد ہر وقت اس شخص کا دل جو ہے کاروبار میں اٹکا ہوا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہر وقت فون پر فون جو ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر کیا جاتا ہے، میسیجز کے ذریعے سے جو ہے وہاں پر چیٹ کیا جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ یہ تھوڑی سی تفصیل تھی جنایت حرم اور حرم محترم کے سلسلے میں۔ وہاں پر جو ہے جانے کے بعد اپنی زبان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، دل و دماغ کی حفاظت، ہر اعتبار سے اس حدود حرم کی مکمل پاسداری اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان سب چیزوں کو اگر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا حج اور عمرہ بھی بڑا ہی مقدس ہو جائے گا۔ اور جو ہی حدود حرم میں خانہ کعبہ پر نظر پڑے تو فوراً ہم کو جو ہے اللہ سے توبہ استغفار اور مستجاب الدعوات ہونے کی دعا مانگنی چاہیے، اور ہم کو جو ہے ہر وقت گناہوں سے اور کیا نام ہے دیگر خرافات سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھوڑی سی تفصیل تھی کتاب المسائل کی تیسری جلد میں نے اس کے اندر اور بھی باتیں بتلائی ہے اپنی طرف سے۔ یہ کتاب المسائل تیسری جلد صفحہ 206 پر ہے، عنوان ہے جنایات حرم، حرم محترم۔ اس کے تحت جو یہ تھوڑی سی تفصیل نقل کی گئی تھی۔ اب ہم آگے کی تفصیل کو دیکھتے ہیں۔